दोस्तों नमस्कार। क्या होगा अगर हम नदियों को जोड़ लें और बुंदेलखंड को फिर से हरा बना दें? तो जानिए एक ऐसी परियोजना के बारे में जो इसे पूर्ण रूप से बदल सकती है। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं केन बेतवा लिंक परियोजना के बारे में, क्योंकि मैं खुद बुंदेलखंड से का निवासी हूँ और मैं पन्ना कलेक्टर रहा हूँ। तो मुझे उस ज़मीन की, उस भूखंड की, उस भारत के भूभाग की बहुत अच्छे से जानकारी है। और हिंदुस्तान के बहुत कम जो पॉकेट, जो बहुत गरीब हैं, अति गरीब की श्रेणी में आते हैं, उनमें एक क्षेत्र है बुंदेलखंड। तो इस परियोजना का मकसद ये है कि बुंदेलखंड को फिर एक विकसित क्षेत्र के रूप में बनाया जाए। इसीलिए भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि केन नदी को बेतवा नदी से जोड़ दिया जाए और केन नदी में जो अतिशेष पानी होता है वो बेतवा नदी में भेजा जाए, जिससे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के ज़िलों की लगभग 10 लाख हेक्टेयर ज़मीन का सिंचाई हो सके और लगभग 62 लाख लोगों को पीने का पानी मिल सके। तो इससे जहाँ एक और फ़ायदे हैं, वहीं दूसरी ओर हम ये भी देख रहे हैं कि इस परियोजना का बहुत अधिक विरोध हो रहा है। और इस विरोध के कुछ कारण भी हैं, क्योंकि पन्ना जिला और केन नदी जहाँ से बहती है वो पन्ना टाइगर रिजर्व का हिस्सा है और उसी से ये लिंक परियोजना को बनाया जाना है। तो अब हमें ये समझना है कि इस परियोजना के बनने से नुकसान ज़्यादा हैं या फ़ायदे ज़्यादा हैं। यदि नुकसान कम है और फ़ायदे ज़्यादा हैं तो दोस्तों, पन्ना टाइगर रिजर्व में चूँकि एक बांध बनाया जाएगा और वहीं से इसकी नहर को निकाल के बेतवा तक जोड़ने के लिए ले जाया जाएगा। तो इसमें 3 तरह से ज़मीन जाना है। एक वो ज़मीन है जो पन्ना टाइगर रिजर्व की ज़मीन है, दूसरी वो ज़मीन है जो गांव की ज़मीन है जहां लोग रह रहे हैं, और तीसरी वो ज़मीन है जहां लोग खेती कर रहे हैं। इसी की वजह से इस परियोजना में आपत्ति लोग लगा रहे हैं, क्योंकि इसमें लगभग 2 से 3 लाख पेड़ काटने के लिए सीमांकन किया जा रहा है और लगभग 10 गाँव के लोगों को विस्थापित किया जाना है। तो अगर हम एक छोटे नुकसान को भरपाई कर सकें किसी तरह से, क्योंकि अगर हम जो पेड़ काटे जाना है उनको पुनः लगाएं और उसकी भरपाई कर दें, इसी तरह जो गांव वहाँ से विस्थापित हो रहे हैं उनको प्रॉपर तरीके से विस्थापित किया जाए, तो मुझे लगता है कि नुकसान कम है और फ़ायदे इस परियोजना के ज़्यादा हैं। इससे बुंदेलखंड में खेती की स्थिति सुधरेगी, भूखमरी कम होगी, बेरोजगारी कम होगी, पलायन कम होगा और ख़ास तौर से इस क्षेत्र में जो अपराध और अपराधी पनपते हैं वो नहीं होंगे। तो इसी सोच को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना को शुरू किया जाने का निर्णय लिया गया है और इसका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने खजुराहो में किया है। पर यह बहस चलती रहेगी। तो आप इस परियोजना के बारे में क्या सोचते हैं? क्या इस तरह की नदी जोड़ने की और परियोजनाएं बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? इससे हमारे देश के पर्यावरण पर, मानसून की स्थिति पर और दूसरी परिस्थिति की तंत्र पर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा, इस पर आप अपने विचार ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह की परियोजनाओं के बारे में अपनी राय रख सकें और उनको जानकारी हो सके। तो आइए दोस्तों, मिलके इस बहस को आगे बढ़ाते हैं ताकि इस परियोजना के लाभ और हानि से लोग परिचित हो सकें। नमस्कार, धन्यवाद।